29वां अध्ययन, इसका नाम है सम्यक तो पराक्रम। सम्यक तो मतलब सही, जो एकदम सत्य है, सही है। पराक्रम पुरुषार्थ, उसमें पुरुषार्थ करना। सम्यक्त्व क्या? सही दृष्टिकोण जब आ जाता। पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक तो हम सारा पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम हम संसार के लिए करते हैं, मिथ्यात्व के लिए सारा पुरुषार्थ। जिनको परमात्मा के सिद्धांतों से प्यार है उनको ही ये बात समझ आएगी, वरना इसको सुनते सुनते नींद आ जाएगी या इधर उधर देखने भी लग सकते हैं। जिसको वैल्यू समझ आते हैं कि भगवान के सिद्धांत क्या हैं, सम्यक्त्व को जानने की जिसकी इच्छा है। इस अध्ययन में 71 क्वेश्चंस हैं और उनके समाधान है। कई बार ऐसा होता है कि जो बात सीधे से समझ नहीं आती, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जल्दी समझ आता है। अगर क्वेश्चंस के आंसर ना हो, क्वेश्चन ना किया हो, तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, उससे जल्दी समझ आ जाता है। मतलब समझाने का एक तरीका ये भी है, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, यानी अंदर की जो जागरण शक्ति क्वेश्चंस की क्वेश्चन क्या है, फिर उसके आंसर को खोजने के लिए ये हमारी जिज्ञासा बनी रहती है। तो इस अध्ययन में शिष्य ने परमात्मा से 71 क्वेश्चन किए हैं। एक ही अध्ययन को पूरे चातुर्मास लगा दो तो पूरा चातुर्मास निकल जाएगा। तो लेकिन मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा समझाने की या कुछ खुद समझने की कोशिश करती हूँ और आप भी मेरे साथ समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कि संवेग क्या है, संवेग किसको कहते हैं। संवेग की परिभाषा परमात्मा ने देते हुए कहा है कि इसका अर्थ है भय और गति। भय, जब हम संसार से भयभीत हो जाएं, जब हम संसार के दुखों से, जन्म मरण के दुख से कभी व्याकुलता होती है, कभी ऐसा भाव आता है कि बार बार जन्म हो रहा है, मर रहे हैं, बीच में इतनी दुखी, जन्म मरण से मुक्ति कब मिलेगी, ऐसा भाव नहीं आता। जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं कि ये जो दर्द बार बार जन्म का, अभी तो मनुष्य जन्म मिला है और यहाँ पर कुछ साता वेदनी कर्म का भी आपने बंधन किया होगा, फिर कुछ पुण्यवाणी का योग भी होगा कि धन धान्य भी मिला है, शरीर भी स्वस्थ मिला है, धर्म भी मिला, ये कुछ। लेकिन कुछ कितने हमारे जन्म ऐसे भी हैं कि जहाँ हमने कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लिया है, जहाँ हम नरक में भी गए हैं, जहाँ हम त्रियंच भी बने हैं, या कुछ ऐसे मनुष्य भी बने हैं कि हमें दर दर भटकना पड़ा होगा। आज कुछ ना कुछ हमने पुण्य का योग, देव गुरु धर्म की आराधना की है, जिसके कारण ये समझ हमें मिली है। लेकिन फिर भी इसको छोड़ के जाना है, फिर जन्म। जैसे पुण्य संचय किया है, अभी हम जैसे जो दिवाली की आराधना कर रहे हैं सब लोग लक्ष्मी के लिए कि हमारे पास लक्ष्मी आए, एक सिंपल बात है कि जब आप पुण्य का संचय करते हो तो लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, वो अपने आप ही दौड़ी चली आती है। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पे करना है? लक्ष्मी के चाहने वालों को पुण्य। पुण्य के कर्म कौन से हैं? धर्म आराधना करना, तप करना, जप करना, स्वाध्याय करना, जितना जीवन में सामर्थ्य है उतना तप करना। इन दिवाली के दिनों में तप जरूर करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 2 समय का भोजन सफिशिएंट है, 2 समय भोजन कर लिया बहुत है बस। या और नहीं किसी से कुछ भी होता तो रात्रि भोजन कोई छोड़ दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, 1 समय भोजन कर लिया। आयंबिल उपवास, जैसी जैसे शरीर में शक्ति है। अगर शक्ति नहीं है तो बहानेबाजी नहीं करना, शक्ति होते हुए भी कुछ लोग बहाने। तो जैसे भय और गति, संवेग का एक परिभाषिक अर्थ किया है आगमकारों ने, परमात्मा ने, क्या कि जब तुम भयभीत हो जाते हो, व्याकुल हो जाते हो, तो तुम एक गति प्रारंभ करते हो। वो गति है मोक्ष की गति, वो मोक्ष की ओर जाने की गति है। तो परमात्मा कहते हैं
कि जो संवेग में आ जाता है, जिसका मन संसार से घबरा जाता है, जो मोक्ष की ओर जाने के लिए तैयारी करता है, तो उसे 6 परिणाम उसके सामने आते हैं संवेग के कारण। सबसे पहले उसे धर्म श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जब संसार से व्याकुल हो गया, धर्म में लग गया, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव आ गया, और उस अनुत्तर धर्म श्रद्धा, अनुत्तर एक शब्द आता है आगम में, आपको पता है अनुत्तर का मतलब क्या है? जिसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। जैसे परमात्मा का अनुत्तर समोशरण लगा हुआ है, इसके बाद फिर समोशरण, अनुत्तर धर्म सभा, वो अंतिम धर्म सभा। तो ऐसा जब अनुत्तर धर्म श्रद्धा तीव्र संवेग आ जाता है, तो कषायों की अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो जाते हैं, वो क्षय हो जाते हैं। अनंतानुबंध के कषाय क्षय होने पर जीव पुण्य कर्मों का बंध नहीं करता, और मिथ्या तो भी उसका खत्म हो जाता है जब ये संवेग की तीव्रता आ जाती है, और परमात्मा कहते हैं वो एक भव या तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दूसरा बिंदु है निर्वेद। निर्वेद किसे कहते हैं? निर्वेद से जीव उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। ज्ञानी कहते निर्वेद, जहां वेद नहीं है। हम कौन से वेद में हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जब यहाँ स्त्री की भावना उदय में आती है तो वेद उदयमान है। तो निर्वेद कब होते हैं? जब हम संवेग की धारणा में आते हैं तो फिर निर्वेद में आगे बढ़ते हैं, यानी मोक्ष की ओर, जहाँ पर भोग वासना खत्म हो जाती है उसको निर्वेद कहते हैं। वो संसार मार्ग को छोड़ने की तैयारी कर लेता है और इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तीसरा बिंदु दिया धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा किसको कहते हैं? क्या है धर्म श्रद्धा? आर्य धर्म को प्रमुखता देना धर्म श्रद्धा है। जैसे धर्म वो है जो खुद को और दूसरे को शांति देता है, लेकिन आर्य धर्म कौन सा है? एक तो धर्म है और एक आर्य धर्म कहा है यहाँ। आर्य धर्म वो है जिसमें अहिंसा है, संयम है, तप है, जीवों के प्रति करुणा का भाव है। अहिंसा, संयम और तप जिसमें सम्मिलित हैं, धम्मो मंगल मुके ठंग, वो धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वो धर्म आर्य धर्म है। वैसे तो हम धर्म सब कर ही रहे हैं, धर्म के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। जिसने अपने और दूसरों के को शांति मिले वो धर्म होता है आर्य धर्म, जिसमें अहिंसा और तप है। तो जिस समय धर्म श्रद्धा आती है तो जो वैश्विक सुख हैं, विषयों के सुख, जैसे आँखों के, कान के, नाक के, जीभा के, शरीर के जो सुख हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाते, घट जाते हैं, और गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर साधु जीवन की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। ये अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। चौथा है गुरु और सधर्मी की सेवा शुश्रूषा करने से क्या प्राप्त होता है? तो परमात्मा कहते हैं कि विनय भाव की उपलब्धि करता है वो जो जीव है, जो अपने गुरु की, सधर्मियों की सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, उनके भोजन का, वस्त्र का, पानी का, शैया का, आहार का, आपके लिए भी है। वो आपके सधर्मी जिनके साथ आप रहते हैं, तो उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो उससे विनय का भाव जागता है, और जब विनय का भाव जागता है तो सारी अशातना, जो पाप हम करते हैं ना, अशातना के, अशातना मतलब किसी की उपेक्षा करना, किसी की को इग्नोर करना, इस अशातना के सारे पापों से हृदय मुक्त हो जाता है। दुर्गति से, बुरी गतियों से संबंध छूट जाता है, फिर बुरी गति में जाना नहीं पड़ता। पांचवा बिंदु है आलोचना, कि आलोचना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। आलोचना यानी अपने दोषों का कथन करना, उनकी ओर ध्यान देना। परमात्मा कहते हैं
कि आलोचना से साधक अनंत संसार को बढ़ाने वाले सारे कर्मों को खत्म कर देता है। जब वो आलोचना करते करते केवल ज्ञान भी हो जाता है। इतनी पावर है आलोचना में। आलोचना यानी अपने पापों की, जो दोष अपने, उनको याद करके उसकी आलोचना करने से फिर इससे सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग में जो बाधक है, इससे हमारे शल्य खत्म होते हैं। शल्य मीन्स कांटा। कौन से? माया शल्य, कपट कम हो जाता है। आलोचना करने से छल चला जाता है। निदान शल्य, जो हम निदान बेचते हैं अपने तप को, वो भाव खत्म हो जाता। मिथ्या दर्शन यानी जो गलत दृष्टि है हमारी, हर समय दोष देखने वाली, यानी मिथ्या दृष्टि की अजीव में भी हम जीव मानने लग जाते हैं, ये दृष्टि हमारी जो खत्म हो जाती है। छठा बिंदु है निंदना। दूसरों की निंदा नहीं करना जो हम करते हैं। आप कहेंगे इसमें तो आया है निंदना। निंदना किसकी? अपनी। हम क्या करते? अपनी तो स्तुति करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे जीते हैं हम। यहाँ परमात्मा ने कहा है कि निंदा करने से साधक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कौन सा परिवर्तन आता? अपनी स्वयं की निंदा करने से जो हमारा हृदय है वो, उसमें पश्चाताप उत्पन्न होता है और पश्चाताप की अजस्र धारा में भाव शुद्ध हो जाते हैं। जो बुरे भाव हैं वो चले जाते हैं। इससे मोह क्षय हो जाता है। सबसे ज्यादा रुलाने वाला जो हमें है ना, मोहनीय कर्म, वो मोह हमारा क्षय हो जाता है। उसके क्षय होने से अपने आप ही सुपरिणाम सामने आते हैं। और सातवां है ग्रहणा। एक तो निंदना, दूसरा है ग्रहणा। ग्रहणा क्या है? अपने पाप सबके बीच में खोलना। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें इंसान को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। संसार में हर तरह के लोग हैं ना। किसी के अंदर ताकत होती है, भरी सभा में अपनी आलोचना कर ले और सारी सभा फिर उसको धिक्कार करने लग जाए। इसको करना बहुत मुश्किल है। परमात्मा कहते हैं कि जो साधक अपने लिए अपमान का वातावरण, अवज्ञा का वातावरण तैयार करता है ग्रहणा करके, वो अप्रशस्त आचरण से छूटकर निवृत्त हो जाता है और प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ना लग जाता है। ज्ञानावरणी आदि 4 घाती कर्मों का क्षय कर लेता है वो, जो सबके बीच में अपनी ग्रहणा करता है। ये बहुत मुश्किल है। सामायिक करने से, आप रोज सामायिक करते हो, सामायिक करने से क्या मिलता है? परमात्मा कहते हैं कि निश्चित समय के लिए समता भाव में प्रवेश करना सामायिक है। जीवों को अभयदान देना सामायिक है। सामायिक की साधना से जितने भी सावध्य योग हैं वो छूट जाते हैं, उसमें लाभ होता है। मन पाप रहित हो जाता है। साता वेदनी कर्म का बंध होता है। नरक में नहीं जाना पड़ता। देवलोकों की आयुष्य का सामायिक करते करते कर्म बन जाता है। एक सामायिक करने से नरक के बंधन छूट जाते हैं। राजा श्रेणी को परमात्मा ने कहा था ना, एक सामायिक वो तो खुद नहीं कर पाए, पुनिया श्रावक से ले आओ। ऐसे कोई किसी की सामायिक ले सकता है भला? हम खुद से अगर ऐसी सामायिक हो जाती है तो नरकों में नहीं जाना पड़ता। जो आने वाला ये छठा काल है ना, ऐसी शुद्ध सामायिक कर लो कि उस छठे काल में जन्म ना लेना पड़े। साता वेदनी का कर्म बंद होता है। 9वां पॉइंट है, सूत्र है चतुर्विष्टि स्तव, स्तुति करना 24 तीर्थंकरों की। एक तो स्तुति लालच के वश की जाती है। लालच के वश भी, आज वो जो दिवाली की अब आराधना करेंगे ना, लालच के वश स्तुति करना कि लक्ष्मी का आगमन हो जाए। एक श्रद्धा से स्तुति की जाती है, श्रद्धा से, भक्ति से। तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों की परमात्मा की स्तुति करने से, यानी लोगस उज्जोय करे, जो लोग को
प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे चतुर्विस्ति स्तव से जीव को किस गुण की उपलब्धि होती है? परमात्मा कहते हैं उसका सम्यक दर्शन भी शुद्ध होता है। जो 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करता है, वंदना करता है, उसका सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाता है। और 10वां पॉइंट है, वंदना करने से जीव को क्या मिलता है? वंदना करने से ऊंच गोत्र बंधता है। जो वंदन भाव श्रद्धा से करते हैं ना, अंदर के भाव, कभी टटोलना कि क्या कभी अंदर से भाव आते हैं वंदना करने के? जिस दिन वो भाव आएगा उस दिन ऊंच गोत्र का बंध होगा और नीच गोत्र कर्म जो पहले से बंधा हुआ है वो क्षय हो जाएगा। प्रतिक्रमण करने से क्या मिलता है जीव को? परमात्मा कहते हैं कि जो प्रतिक्रमण करने से उसके अंदर जो छिद्र हो गए हैं व्रतों में, वो छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों को, दोषों का निरोध करता है प्रतिक्रमण, यानी अपनी अंतर आत्मा में लौटना। प्रतिक्रमण करना, अपने भीतर लौटना, शब्दों का नहीं, शब्दों का प्रतिक्रमण नहीं। हम ज़्यादा शब्दों का प्रतिक्रमण करते हैं अपनी आत्मा में, वहाँ शब्दों की कोई सीमा भी नहीं रहती। जब आत्मा में लौट आते हो और अंदर आकर जो प्रतिक्रमण होता है, उससे, प्रतिक्रमण से जितने दोष हैं वो सारे छूट। कायोत्सर्ग भी एक, परमात्मा ने कहा है कि काया की क्रियाओं का त्याग करना। हर समय हमारी काया से कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, कभी आज तक हमने कायोत्सर्ग नहीं किया, बैठकर या खड़े होकर। काया को विसर्जित कर देना, उत्सर्जित कर देना, यानी काया का भान नहीं। कायोत्सर्ग से जो सूक्ष्म हमारे अतिचार हैं उनका शोध होता है। जैसे भार को नीचे रख देने से हम हल्के हो जाते हैं ना, ऐसे कायोत्सर्ग करने से हमारे अंदर का कषाय का सारा भार। प्रत्याख्यान से जीव को क्या मिलता है? आश्रम द्वार बंद हो जाते हैं प्रत्याख्यान से। ये बहुत विस्तृत है, एक एक पॉइंट पर कितना कितना समय, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम कि इसको। अगला पॉइंट है सत्व स्तुति मंगल। सत्व स्तुति मंगल क्या है? नमोथुणंग शक्र स्तव। नमोथुणंग के पाठ से, वंदन करने से जीव सुलभ बोधि बनता है। सुलभ बोधि, उसको बहुत जल्दी सब समझ आने लग जाता है। सुलभ बोधि हर किसी के लिए सहज, इजी उसका जीवन हो जाता है, सबके लिए सहज हो जाता है। वो ज्ञान दर्शन चारित्र की उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। बोधि लाभ वाला जीव शीघ्र मोक्षगामी होता है, जिसको बोधि लाभ प्राप्त हो जाता है। और कुछ कर्म शेष रहने पर वो वैमानिक देव में भी जाकर जन्म देवता बनता है। काल प्रतिलिखना, काल की प्रतिलिखना, काल के द्वारा हमने जो भी, साधक को सभी कार्य समय पर करने चाहिए। जो भी साधक है, चाहे आप गृहस्थ में हैं चाहे हम हैं, तो हम हर समय काल की ही अवहेलना कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि क्या काल की प्रतिलेखना से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है। जो जो ज्ञानावर्णीय क्षय होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। इसलिए काल की प्रतिलेखना करना, समय पर सारे काम करना। प्रायश्चितकरण, अब जो अशुभ हमारे संस्कार जन्मों के, जैसे यहाँ तो हमें धर्म मिल गया, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे हैं कि धर्म के बीच में रहकर भी हम अच्छा नहीं कर पाते। जैसे हमें संयोग मिला है कि आगम की आराधना करने का, सुनने का, लेकिन फिर भी हम आ नहीं पाते। पिछले जो अशुभ संस्कार हमारे सामने लगे हुए हैं, तो प्रायश्चित करने से वो पाप कर्म छूट जाते हैं, अशुभ संस्कार दूर हो जाते हैं। फिर है क्षमापना। क्षमा करने से जीव का शत्रु भाव खत्म हो जाता है। क्षमा करने से मानसिक प्रसन्नता होती है, मैत्री भाव बढ़ता है और मैत्री भावना जागती है। मैत्री भाव जो है जीव को अभय बनाता है। जो जितना ज़्यादा क्षमा मांगेगा या क्षमा देगा, वो उतना ही ज़्यादा निडर होगा, भय से रहित होगा, उसके भीतर में भय नहीं होगा। स्वाध्याय करने से क्या मिलता है जीव को? स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, आत्मा अज्ञान से मुक्त होती है और फिर आलोकित होकर, यानी
उसके भीतर में स्वाध्याय से, वीतराग वाणी से उत्कृष्ट आनंद और उसको मार्ग मिलता है। वाचना, गुरुजनों से नया पाठ लेना, वाचना लेना। वाचना लेने से जीव को क्या, श्रुत ज्ञान के प्रति अगर कोई उपेक्षा भाव, अशातना के भाव कभी आए हों तो उससे वो बच जाता है और उसकी आलोचना कर सकता है। कब? जब नई नई वाचना ग्रहण करता है। प्रतिपर्चना किसे कहते हैं? विशिष्ट आगम वेता से शब्दों के विषय में पूछना और अर्थ के विषय में पूछना, ये प्रतिपृच्छना है। प्रतिपृच्छना से जीव का मिथ्यात्व दूर होता है। परिवर्तना, पढ़े हुए ज्ञान को बार बार चितारना। परिवर्तना से जो पाठ हमारी स्मृति में है वो और मजबूत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम याद कर लेते हैं, याद करके छोड़ देते हैं, परिवर्तना नहीं करते, उसको दोहराते नहीं हैं। दोहराने से वो ज्ञान हमारे पास सुरक्षित हो जाता है। अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ मिलता है? अनुप्रेक्षा से आयुष कर्म को छोड़कर सारे के सारे जितने कर्म है ना, 7 कर्म, उनके जो प्रगाढ़ बंधन है वो ढीले हो जाते हैं। किससे? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? अनु प्लस पर प्लस इच्छा, गहराई से सूक्ष्म रूप से अपने आप को देखना, अपने भीतर देखना, अपने दोषों को देखना, अपने गुणों को देखना, इसको अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ध्यान भी होता है। 23वां है धर्म कथा। धर्म कथा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? परमात्मा कहते हैं कि परमार्थ भावना से जो धर्म कथा करता है, सबके कल्याण के लिए, जो धर्म कथा, जैसे साधु संत धर्म कथा करते हैं कल्याण का भाव लेकर, ऐसे जो धर्म कथा करता है वो अवश्य ही कर्मों की निर्जरा, प्रवचन से, ये व्याख्यान करने से भी कर्मों की निर्जरा होती है कि जो सुनेंगे धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म प्रभाव से फिर पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करता है। धर्म कथा से साधक अपना भी और दूसरों का भी भला करता है। श्रुत आराधना करने से जीव को क्या? श्रुत आराधना जो करता है, श्रुत आगम की, श्रुत वाणी की, श्रुत देव की जो आराधना करता है, उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। श्रुत ज्ञान की आराधना से अज्ञान दूर होता है और मानसिक क्लेश, जितने भी श्रुत ज्ञान की आराधना शुरू कर दो। ये उत्तराधन आगम अभी आप श्रवण कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा करके जाना कि कम से कम रोज 5, 10, 11 गाथाओं की आराधना हम करें। अब तो ये आगम भी आपके पास है तो इसको आप कर सकते हैं। इससे सारे दिमागी संघर्ष, संक्लेश, तनाव छूट जाते हैं। एकाग्र मन सन्निवेश किसको कहते हैं? एकाग्र मन सन्निवेश से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, यानी जो हमारा है मन है वो चारों तरफ से पुद्गलों को ग्रहण करता है। हमारा जो मन है ये ऐसा है कि चतुस्पर्शी पुद्गलों से बना हुआ है और उनको ग्रहण करता रहता है। ये एक अदृश्य तत्व है। हमारा जो मन है अदृश्य तत्व है, लेकिन ये शक्ति का पुंज है। सारी शक्ति भी इसी से महसूस होती है और वीकनेस भी मन से ही। तो ये मन से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इसको क्या करना है कि जैसे मन में विविध चेष्टाएं होने लगे, वो शक्ति जब बिखरने लगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ होने लगो, तो उस शक्ति पुंज को एकत्रित करने का एक ही माध्यम है, ध्यान में बैठ गए, स्वाध्याय में बैठ गए, तो इससे मन एकाग्र हो जाएगा, चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, इससे ध्यान समाधि आगे बढ़ेगी। संयम से क्या होता है? संयम से आश्रव, जो पाप का मार्ग जो होता है, बंद हो जाता है। संयम हर चीज में करना, भोजन में संयम करना, सोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, यानी 5 इंद्रियों का संयम करना, उससे हमारे जो आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं। तप से जीव अपने कर्मों को खपाता है, पूर्व संचित कर्मों को क्षीण करता है। व्यवधान क्या है?
कर्मों को निर्जरा के योग्य बनाना व्यवधान से। कैसे कि व्यवधान से पूर्व जैसे मन, वचन और काया की वृत्तियों का निरोध करना व्यवधान है। जब तक हम निरोध नहीं करेंगे तब तक पहले के जो कर्म है उसको कर्म कहते ना, कि एक तो पत्थर है बिल्कुल, एक धीरे धीरे क्या हो गया, वो पानी गिरते गिरते उसके अंदर से निशान पड़ने लगे। और एक ऐसी लचीली वस्तु है, जैसे एक सोना खदान से निकला, वो बहुत टाइट है, लेकिन फिर उसको अग्नि पर तपाया तो वो लचीला बन गया। लचीला यानी वो अब क्या कहते हैं, आकार देने योग्य बन गया। सोना पहले तो खदान में था, पत्थर के जैसा था, लेकिन फिर उसको अग्नि पर तपाया तपाया तपाया, बार बार तपाया तो इतना लचीला बन गया कि उसको आकार, अंगूठी बनाने का आकार दे दिया, नेकलेस बनाने का, कंगन बनाने का। तो इसी तरह से कर्म कैसे थे, पत्थर की तरह, लेकिन मन, वचन और काया के निरोध से, इसको व्यवधान कहते हैं, इससे उनको कर्मों को लचीला बना दिया। कैसे? क्षय होने योग्य, कि अब ये क्षय अति शीघ्र हो सकते हैं। ये तो बहुत, तो आगे जैसे ये कुछ ऐसे 71 बिंदु हैं, सारे बिंदु को हम अगर करने बैठे तो बहुत समय हो जाएगा। जैसे कषायों के प्रत्याख्यान से क्या होता है, संभोग प्रत्याख्यान से क्या होता है, आहार प्रत्याख्यान से, उपदी प्रत्याख्यान से, ये 71 बिंदु, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भद प्रत्याख्यान, श्रद्धाभाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता, अचेलकता, व्ययावृत्ति, सरगुण, ऐसे ये 71 बिंदु दिए हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि किसी भी एक बिंदु को अपनाकर तुम अपने सम्यक्त्व पराक्रम की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हो। सम्यक्त्व पराक्रम मतलब सही सच्चा पुरुषार्थ। कौन सा? आत्मा के लिए। ये जो सारे बिंदु हैं, इसमें क्या है कि सारा पुरुषार्थ तुम अपनी आत्मा के लिए कर सकते हो। किसी भी बिंदु से, कोई भी, ये निर्णय तुम्हारा है, कोई भी एक बिंदु से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके, जैसे कपास के अंदर बिनोला होता है, अगर उस बिनोले को ना निकाला जाए तो उस कपास से वस्त्र नहीं बन सकता। जब उसके अंदर से वो बिनोला निकाल दिया जाता है तो उससे कैसा भी वस्त्र बनाया जा सकता है। तो इस सम्यक पराक्रम से हमारे अंदर आत्मा से जो मिथ्यात्व का बिनोला है वो निकल जाएगा। फिर तुम कोई भी आकार देकर, कोई भी किसी भी बिंदु से अपनी साधना को प्रारंभ करके आगे बढ़ सकते हो। तो सम्यक सही अवस्था में परमार्थ, एक तो स्वार्थ का पराक्रम होता है स्वार्थ में, और एक परमार्थ में। परमार्थ, परम अर्थ कौन है? हमारी आत्मा है। ये परम अर्थ जो हमारी आत्मा है, इसके लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो इसको कहते हैं सम्यक तो पराक्रम। ये जान है, प्राण है, उत्तराध्ययन आगम का ये अध्ययन, इन बिंदुओं से, जीवन की सारी समस्याओं से, लेकिन ये उसी को समझ आएगा जिसके भीतर आत्मा की प्यास है। जिसके अंदर संसार की प्यास है उसको नहीं समझ आएगा। उसको क्या लगेगा, पता नहीं क्या बोला हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया, आज क्या सुना था महाराज जी ने, पता नहीं क्या गया, सिर के ऊपर से निकल गया। कौन कहेगा ये बात? जिसके भीतर में मिथ्यात्व का रस और प्यास है उसको समझ नहीं आ सकता। ये उसी को समझ आएगा जिसके भीतर आत्मा की प्यास है कि ये क्या बिंदु सम्यक तो है, क्या एक वो सीढ़ी जो तुम्हें मोक्ष तक लेकर जाएगी। और इन सीढ़ियों की आराधना कैसे करें? 30वां अध्ययन है, तप के नाम से है, तप मार्ग गति। तो 2 मिनट में इसके बारे में बताती। किसी भी कार्य को सिस्टमैटिक किया जाए तो उसका पूर्ण फल मिलता। सिस्टम से कोई भी कार्य किया जाए तो, यहाँ तप की नहीं, तप मार्ग गति की बात कही है। केवल तप नहीं, तप मार्ग गति। परमात्मा ने कहा तप अगर संसार के मार्ग के लिए होता है तो वो तप दुख और संताप बढ़ाता है। जैसे कैसे? संभूति ने तप संसार के अर्पित कर दिया था ना,
सुना था आपने चित्तौर संभूति, उसने अपना तप संसार को अर्पित कर दिया था तो संताप बढ़ गया, नरक आ गया। तप जब आत्मा के लिए किया जाता है, तप मार्गानुसार होता है तो आनंद देता है। प्रभु ने तप की बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। सुधर्मा स्वामी प्रभु की स्तुति करते हुए, सुधर्मा स्वामी ने जब प्रभु की ये जो पुच्छी सुनम हम पढ़ते हैं ना, इसकी स्तुति करते हुए प्रभु ने कहा है कि तप इक्षु रस के समान है। तप जो हम करते हैं ना वो इक्षु रस के समान है। प्रभु ने फरमाया मकान साफ करने से पहले धूल ना आने का इंतजाम करना चाहिए। एक तरफ साफ करते जा रहे हैं, उधर से आंधी आ रही है, खिड़कियां खुली हैं और फिर क्या आ रहा है, इधर से सफाई कर रहे हो। कौन समझदार कहेगा पहले खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी तभी इंतजाम हो सकता है। तो इसलिए ये तप कैसा है, तप का मार्ग हमें सही सिस्टम से तप की आराधना करनी है कि जो तप हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला बने, जिससे संवर प्रारंभ हो। इसमें तप 12 प्रकार का है, 6 बाह्य तप है और 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। ये बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था प्रभु ने दी है। हमें तो इतना ही समझना है, अगर अनशन तप करते हैं वो भी सिस्टोमेटिक ढंग से करें। उनोद्री तप भी उनोद्री का भी एक तप है। तो जब इस तप की आराधना से केवल शरीर को कृश करना ही तप नहीं है, बल्कि शरीर के कृश होने के साथ आत्मा को बलवान करना, ये बाह्य तप है जिससे शरीर कृश हो जाता है। अभ्यंतर तप हमें जीवन में शक्ति देते हैं। कुछ तप द्रव्य रूप में किए जाते हैं, कुछ भाव रूप में किया जाते हैं। भावनात्मक रूप में उनोद्री तप करते थे हमारे रूपचंद जी महाराज जगराओं में, जिनका समाधि स्थल है। कैसा तप करते थे, दुनिया को नहीं पता होता था कि वो तप कर रहे हैं, उनोद्री तप करते थे। संत गोचरी लेकर आते तो प्रार्थना करते, साऊ हुजामी तारियो गुरुदेव, तो गुरु आते एक कवी रोटी की लेते और अपने मुंह में रख लेते। उसके बाद कुछ भी, किसी को कह सकते हैं उनका उपवास है, पेट भरा है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक कवा रोटी का लिया। और ये ऐसा उत्कृष्ट उनोद्री तप। तो द्रव्य सीमित द्रव्य लेना, सीमित उपकरण यूज करना, एक कंवल का आहार लेना, क्षेत्र उनोद्री भी करते हैं। जैसे इतने ही क्षेत्र में मुझे गोचरी के लिए जाना है, इतने ही क्षेत्र का विचरण करना है। और काल की भी उनोद्री, दिन के 4 पहर में, एक पहर में गोचरी जाना, काल उनोद्री कहते हैं इसको। भाव उनोद्री क्या है, संकल्प रख के आहार लेना। संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आहार नहीं, जिसको अभिग्रह आदि हम कहते हैं। भिक्षाचरी गोचरी का विधान। रस परित्याग भी तप है। दूध दही का, मक्खन घी शहद, इनका सब विधियों का रस परित्याग का त्याग करना। प्रतिसलीनता, जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ बैठ करके ऐसे स्थान में अपनी इंद्रिय कषाय योग जहाँ वश में करने की साधना करना, ये अभ्यंतर तप है। प्रायश्चित अभ्यंतर तप है। व्ययावृत है, स्वाध्याय है, ध्यान तप, व्यतुसर्ग ये हैं। और बाह्य तप में ये सारे आ जाते हैं। व्रत, एकाशने यानी अनशन के अंदर आ जाते हैं वो। तो ऐसे तप की आराधना परमात्मा ने कहा है विधि के साथ करना है।